हेलो गाइस, वेलकम। अब गाइस हम लोग देखने वाले हैं टैब नेविगेशन। टैब नेविगेशन होता क्या है, पहले उसको समझते हैं, देन उसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। सो टैब नेविगेशन लेट यू मूव बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन बाय टैपिंग ऑन द टैब एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन। सो टैब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल कि इंस्टाग्राम। सो उसके अंदर आपने बॉटम में देखा होगा टैब होते हैं होम का, रील्स का, एंड उसी तरह से प्रोफाइल का। सब जब आप क्लिक करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे मूव करते हो, तो वही होता है टैब नेविगेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग टैब नेविगेशन। इफ यू ओपन रेडिट, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और ट्विटर, अगर आपने इसमें से कुछ भी यूज किया होगा ऑन योर फोन, यू विल सी रो ऑफ टैब एट द बॉटम। सो आपने वो बॉटम में टैब देखा होगा, एंड जब क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे आप मूव करते रहोगे। तो चलते हैं उसको एग्जांपल से देखते हैं। सो हमने फंडामेंटल देखा, स्टैक नेविगेशन देखा। सो एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। npx क्रिएट एक्सपो ऐप एट लेटेस्ट, एंड मैं कहता हूँ टैब नेविगेशन। सो ये हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा यहाँ पे, करेक्ट। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सी डी टैब नेविगेशन में चले जाते हैं, क्लियर करते हैं, npm रन रीसेट प्रोजेक्ट। सो डिफॉल्ट के जितने भी इसके फाइल्स हैं, हुक्स वगैरह, कंपोनेंट वगैरह, वो हम नहीं चाहते हैं अभी। बेसिक हमें सेटअप चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना क्रिएट करने वाले हैं सारा कुछ। तो इसलिए हमने ये सारा देखो हटा दिया, डिलीट हो गया। npx एक्सपो स्टार्ट। सो ये हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक पोर्ट पे। सो ये देखो, ये स्टार्ट हो गया, एंड ये हमने इसने QR कोड भी दे दिया, एंड यहाँ पे वो स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। सो चलते हैं अपने यहाँ पे, एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड हमें होम पेज आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हमें फ़ोन पे रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऐप वाला ऐप वहाँ पे हमारे फ़ोन में होना चाहिए। देन हमें कैमरा से इसको स्कैन करना है, इस QR कोड को, एंड देन हम लोग उसको अपने वहाँ पे भी देख पाएंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ये हो गया, यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं, एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, सॉरी फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, न्यू फोल्डर, एंड इस तरह से राउट ग्रुप करते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ऐप, टैब, सॉरी टैब कहते हैं हम लोग। सो ये हमने एक टैब बनाया यहाँ पे, करेक्ट। सो इसके अंदर हम लोग 3 फाइल क्रिएट करते हैं। सो मैं कहता हूँ पहला index.tsx, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टैब, एंड यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको कह देते हैं रिटर्न, एंड व्यू होगा, व्यू आ जाएगा हमारे पास, टेक्स्ट होगा, एंड टेक्स्ट भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे होगा टैब, टैब होम कह देते हैं इसको, ठीक है। स्टाइल भी लिख देते हैं इसको, स्टाइल, एंड फ्लेक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा, सेंटर, लाइन आइटम भी हो जाएगा हमारा, सेंटर, गैप देना है तो गैप भी दे सकते हैं 20, जो भी देना है आपको, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंड एक और यहाँ पे बनाते हैं, न्यू फाइल कहते हैं profile.tsx, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्रोफाइल, एंड यहाँ पे भी प्रोफाइल, ठीक है। उसी तरह से एक और बना लेते हैं, न्यू फाइल explore.tsx, एक्सप्लोर, एंड यहाँ पे भी एक्सप्लोर, सॉरी एक्सप्लोर टैब कह देते हैं इसको, ठीक है। एंड ये हो जाएगा प्रोफाइल टैब, ये हो जाएगा टैब होम, ठीक है, सही है। तो ये हमने देखो अभी ये बनाया यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक, यहाँ पे layout.tsx फाइल क्रिएट करते हैं। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टैब लेआउट, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे टैब। सो एक्सपोर्ट आउट से यहाँ पे टैब, सॉरी इसको एज ए, एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा होगा इस टैब का लेआउट, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, सो अभी भी हमें देखो, अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, हमारा जो स्क्रीन है इंडेक्स वाला, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, वहाँ पे टैब बाई डिफॉल्ट दिखाना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेआउट है ना, ये वाला ऐप का लेआउट, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये, ठीक है,
स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम हम लोग देंगे, नेम हमारा क्या होगा, नेम हमारे पास ये होगा टैब। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ टैब, एंड ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सो हेडर शोन, मैं कहता हूँ इसको फॉल्स, क्योंकि जो टैब का हेडर होता है वो अपना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाला जो हेडर है उसको इस वाले स्क्रीन से, टैब वाले से वो फॉल्स कर देंगे, उसको कोई दिखना नहीं है उसमें हेडर, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो इंडेक्स है वो डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो इंडेक्स होगा वो इसको कॉल करेगा टैब वाले को, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो ये देखो इंडेक्स एक्सप्लोर प्रोफाइल। नाउ हम लोग एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, देखो एक्सप्लोर वाला टैब दिख रहा है आपको, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल वाला टैब दिख रहा है आपको, ठीक है। सो ये कहाँ पे व्यू देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आपको वेब में। अब आपको मैं मोबाइल में दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग टर्मिनल पे चलते हैं। तो ये है हमारा, इसको मैं पहले इसको स्कैन करते हैं फोन से, एंड आप फोन का भी व्यू देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग टैब होम पे हैं, एक्सप्लोर पे कर रहे हैं तो एक्सप्लोर वाला टैब दिख रहा है, प्रोफाइल पे कर रहे हैं तो प्रोफाइल वाला टैब दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग टैबिंग यहाँ पे बना सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हम लोग इंडेक्स एक्सप्लोर प्रोफाइल दिखा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका हम लोग कैसे टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो हम लोग यहाँ पे देखो टैब यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे लेआउट में, सो इसको सिंपल आप ऐसे यूज करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज करता हूँ एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ टैब डॉट टैब, टैब्स डॉट स्क्रीन, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम दे देते हैं इसको। नेम क्या है इसका, देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, इंडेक्स प्रोफाइल एंड एक्सप्लोर। सो मैं कहता हूँ इसको इंडेक्स एंड यहाँ पे ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस में हमारे पास है यहाँ पे टैब बार लेबल, ठीक है। सो अब आप अपना यहाँ पे नाम दे सकते हो जो भी देना, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ होम। तो उसी तरह से मल्टीपल मैं बना सकता हूँ यहाँ पे होम, इसी तरह से प्रोफाइल एंड एक्सप्लोर के लिए, ठीक है। सो मैं कहता हूँ एक्सप्लोर, या जो भी लिखना है आपको यहाँ पे, सो यहाँ पे एक्सप्लोर एंड यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं प्रोफाइल, एंड जो भी नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल की माई प्रोफाइल। सो अभी आपको बाय डिफॉल्ट में देखो स्क्रीन पे वहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंडेक्स है, एक्सप्लोर है एंड प्रोफाइल है, करेक्ट, ये तीन चीज दिख रहा होगा। लेकिन अभी हम लोग देखो इसको जब सेव करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हमने इसको सेव किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको होम, एक्सप्लोर, माई प्रोफाइल ये वेब में दिख रहा है, ठीक है। एंड अभी आपको दिखाता हूँ फोन में, ठीक है। सो फोन में देख सकते हो, अभी आप यहाँ पे होम दिख रहा है आपको एंड एक्सप्लोर दिख रहा है एंड माई प्रोफाइल दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग इसको कस्टमाइज भी इस टैब को, टैब नेविगेशन को कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें आइकन को कस्टमाइज करना है, क्योंकि अभी आइकन आपको सेम ही दिख रहा होगा, करेक्ट। सो उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग इम्पोर्ट स्लैश फॉन्ट ऑसम, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टैब बार आइकन, ठीक है। यहाँ पे देखो टैब बार आइकन है एंड आप यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा कलर एंड यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम ये वाला एंड यहाँ पे नेम दे देते हैं। नेम हम लोग होगा इसका होम, क्योंकि इसका होम है, ठीक है। उसी तरह से कलर, जो भी कलर होगा, सो कलर एंड साइज, साइज में क्या देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की 24। सो ये हो गया टैब बार एंड इसी को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं इसको, एक्सप्लोर है तो सर्च, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे माई प्रोफाइल है, सो यहाँ पे क्या देते हैं इसको नेम, इसका यूजर आइकन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सर्च का आइकन होगा, यहाँ पे होम का आइकन होगा। तो ये तीन मैंने आइकन भी इसका चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो होम, एक्सप्लोर, माई प्रोफाइल, आइकन भी चेंज हो गया, करेक्ट। अब आपने किसी देखा होगा ऐप में कि जब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन टाइप होता है तो वहां पे भी दिखता है इस तरह से रेड कलर में, या फिर इस तरह से नोटिफिकेशन टाइप, ठीक है। सो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक्सप्लोर होम यहाँ पे करना है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ टैब बार, यहाँ पे बैडेज, ठीक है। ये देखो टैब बार बैडेज है ना। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल की कहता हूँ अभी 3 कह देते हैं, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे आते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आपको आता है, तो इस तरह से दिखता है कि 3 4 इस तरह से, करेक्ट। सो आप ये देख सकते हो, इस तरह से हम लोग इसको नोटिफिकेशन को भी टैब बार बैडेज को भी दिखा सकते हैं, करेक्ट। अब एक चीज आप देख रहे होगे कि हम लोग ये तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमें टाइटल दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्सप्लोर पे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, होम पे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है एंड प्रोफाइल पे इस तरह से दिख रहा है, इसको भी तो कस्टमाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको
टाइटल, सॉरी टाइटल, टाइटल एंड टाइटल में जो भी देना है सो इसको मैं कहता हूँ होम। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको जो भी एक्सप्लोर नाम देना है तो एक्सप्लोर। एंड सेम इसके लिए प्रोफाइल देना है तो प्रोफाइल। ठीक है, सो अभी हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो देखो ये भी हो गया। एंड इसको मैं मोबाइल में भी व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, सो अभी आप देख रहे हो मोबाइल का व्यू। एंड होम पे देखो, आपको ये होम पे दिख रहा है, बीच में यहाँ पे टाइटल में होम भी दिख रहा है ऊपर पे। एंड यहाँ पे सारे आइकन्स एंड बैडेज भी दिख रहा है। ठीक है, मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर में एक्सप्लोर दिख रहा है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ हम लोग, तो यहाँ पे प्रोफाइल हेडिंग यहाँ पे दिख रहा है टॉप में। एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल टैब भी दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं टैब को। ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पे टैब का भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ये जो मेन टैब है, सो फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कहता हूँ टैब बार लेवल पोजीशन। सो टैब बार लेवल पोजीशन क्या होना चाहिए, सो मैं कहता हूँ बिसाइड आइकन। सो बिसाइड आइकन क्या करेगा, देखो बिलो आइकन तो पता है हमें, बट बिसाइड आइकन क्या करेगा, देखो बिसाइड आइकन कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा, पहले आइकन एंड देन टेक्स्ट, ये वाला जो हेडिंग। लेकिन ये जो व्यू है आपने देखा होगा, ये टैब व्यू में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये हम लोग अभी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग चाहते हैं कि आइकन दिखाएं खाली, टेक्स्ट ना दिखाएं, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टैब बार, टैब बार सो लेवल, मैं इसको फॉल्स करता हूँ। सो हमें जो ये अभी दिख रहा होगा ना, देखो यहाँ पे लेवल यहाँ से हट गया। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेवल को भी हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देख रहे होगे ये जो टाइटल है ना, ये हर एक उस पर डिफरेंट आता है। लेकिन अगर हम लोग आपको इसको फिक्स ही करना है कि एक ही यहाँ पे टाइटल दिखाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेडर टाइटल होता है इसमें। ठीक है, हेडर टाइटल, सो जो भी देना है माई ऐप देना है। सो अब आपको यहाँ पे क्या दिखता रहेगा, माई ऐप, आप यहाँ पे स्विच करते रहो। ठीक है, देखो ये फिक्स रहेगा हमेशा। एंड इसका मैं मोबाइल व्यू भी दिखाता हूँ आपको। सो अभी आपको दिख रहा होगा मोबाइल व्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो होम पे है तो माई ऐप दिख रहा है आइटम पे यहाँ पे। एंड यहाँ पे लेबल भी आपको नहीं दिख रहा है। एक्सप्लोर पे जाते हैं, एक्सप्लोर टैब दिख रहा है। एंड हेडर वहाँ पे हेडिंग में आपको माई ऐप भी दिख रहा है। ठीक है, प्रोफाइल पे प्रोफाइल टैब दे रहा है। एंड यहाँ पे आपको माई ऐप भी दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हो, मोबाइल व्यू भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगर आपको इसका जो यहाँ पे ये कलर वगैरह सेट करना है ना, स्टेटस बार का या इसका, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, तो ये मैंने देखो अभी स्टाइल लिखा है इसका। ठीक है, कुछ ये मैंने कलर दिया हुआ है। एंड अगर इसको व्यू दिखाऊं आपको, सो इस तरह से आपको दिखाएगा। और यहाँ पे इसका टैब बार इस तरह से दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको ये दिखेगा। अगर इसका मैं मोबाइल भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल व्यू में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम पेज एंड एक्सप्लोर एंड यहाँ पे माई प्रोफाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से माई ऐप उप टॉप में दिख रहा है। ठीक है, अगर हम स्टेटस बार का थोड़ा सा चेंज करना स्टाइल, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने रूट लेआउट में चलते हैं। हमारे पास देखो रूट लेआउट है यहाँ पे। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ना एक फ्रेगमेंट में लेते हैं पहले, एंड इसको यहाँ पे रैप कर देते हैं। ठीक है, सो ये रहा। एंड यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, एंड इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं हम लोग इसको बार स्टाइल। एंड यहाँ पे आपको देखो इस तरह का डिफॉल्ट रहता है, लाइट कंटेंट होता है, डार्क कंटेंट। सो अभी मैं कहता हूँ इसको लाइट कंटेंट। ठीक है, दिखाने के लिए। तो जब हम उसको लाइट कंटेंट करें तो होगा क्या, ठीक है, मोबाइल व्यू दिखाता हूँ आपको पहले। सो यहाँ पे हम लोग देखो मोबाइल व्यू में आपको दिख रहा होगा। एंड आपको जो स्टेटस बार है ना, वो पूरा पूरा का वाइट दिख रहा होगा, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे कह दूं डार्क, ठीक है, डार्क कंटेंट। सो अगर आपको अब मोबाइल भी दिखाऊं, सो देखो आप मोबाइल भी में आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा, स्टेटस बार सही से क्लियर से दिख रहा होगा, करेक्ट। सो इस तरह से आप इसको भी चेंज स्टेटस बार को कर सकते हो यूजिंग टैब नेविगेशन। जब करते हो तो इतना चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो जब आप टैब नेविगेशन का यूज करते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा टैब नेविगेशन एंड उसका यूज। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।